अगर आप लड़की को बेड पे प्लेजर देना चाहते हो, तड़पाना चाहते हो, उसकी कमजोरी जानना चाहते हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बिस्तर का सफर बातों से तय होता है। तो बिस्तर पे कमजोरी छोड़ो, बातों में कमजोरी ढूंढो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप भी हकीम के पास जाओगे, जहां पर आपको यह पूछना पड़ेगा कि हकीम साहब मेरी बचपन की गलतियां मुझे धोखा दे रही हैं, मेरा छोटा रह गया, मैं क्या करूं। कुछ भी छोटा नहीं है, आपकी बातें छोटी रह गई। तो बातों में मजे दो, बातों में कमजोरी पकड़ो। 3 चीजें बताऊंगा भाई, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला मूव आपको करना है एक्टिव लिसनिंग एंड जेन्युइन इंटरेस्ट का। जब आप लड़की से बात करते हो तब फोन या डिस्ट्रैक्शंस को आपको साइड में रखकर उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और कई बार आप लड़की पे ध्यान देते तो हो, लेकिन लड़की के ऊपर नीचे ध्यान देते हो। आपके उसकी आंखों पे ध्यान देना है, ऊपर ध्यान देना है। आपको ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि आप उससे कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन आप कुछ और ही लेने की कोशिश करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर वो आपकी हॉबीज के बारे में पूछ रही है तो इंटरेस्टिंगली उसको अपने हॉबीज के बारे में बताओ। अब सवाल उठता है कि आपकी कोई हॉबी ही नहीं है, तो लड़की से पहले अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हॉबीज को जनरेट करो, अपने पैसे को कमाओ, सफल हो जाओ और फिर लड़की से बात करो, ताकि आपकी बातों में दम दिखे, आपके टॉपिक्स में इंटरेस्ट आए। आपकी जिंदगी खोखली पड़ी हुई है, मुर्दा लाश की तरह है, और आपको लगता है कि आप लड़की से बात करके भाई बहुत ज्यादा सेट कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसी आपकी जिंदगी होगी वैसे ही आप होगे और वैसी ही लड़की आपको मिलेगी। तो कुछ ढंग का काम करो। पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो, अगर स्केचिंग पसंद है स्केचिंग करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ तो करो जिंदगी में। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे तुम। ये सारी चीजें करके लड़की को बताओ, लड़की को इंटरेस्ट दिलवाओ, लड़की खूब तड़प के बात करेगी। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन एंड डेप्थ को फॉलो करना है। डेप्थ यानी कि गहराई, अंदर तक। समझ रहे हो, ये तो पता ही होगा। अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक पर लड़की से बात करते हो तो लड़की को उस टॉपिक पे बात करने में बड़ा मजा आता है। कुछ लड़कियां ही होती हैं, अदरवाइज लड़कियों को चुगली करने में मजा आता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बंदी कैसी है। अगर वो बंदी ऐसी ही है ज्यादातर लड़कियों की तरह की, उसने ये कर दिया, फलानी ने ये कर दिया, उसका क्लीवेज दिख गया तो उसने ऐसे कर दिया, उसकी मम्मी ये करती है तो उसकी चाची ये करती है, तो भैया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ गिनी चुनी लड़कियों में से है, और वो लड़की तभी मिलेगी आपको जब आप कुछ ढंग के इंसान हो गए। तो अगर वो थोड़ी आईक्यू वाली बंदी है तो उससे बुक्स के बारे में डिस्कस करो, नई बुक कौन सी आई है, उसका आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करो। फिलॉसफी है तो फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करो। आपको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, इस जिंदगी में आप क्या करने के लिए आए हो, कैसे चले जाओगे, जीने से मरने के बीच तक का जो सफर होता है उसमें क्या करना होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करो। थोड़ा साइंस के बारे में डिस्कस करो, थोड़ा कॉमर्स और थोड़ा आर्ट, सब चीज के बारे में डिस्कस करो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये चीजें डिस्कस करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, और दिमाग आपका बस एक ही चीज में लगता है, वो की है होल। लेकिन होल में कुछ नहीं रखा यार, और होल तक जाने के लिए भी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आपका गोल ही होल है तो वहां पर टोल मटोल करके जाना पड़ेगा, सीधे नहीं जाया जाता। मूव नंबर 3 है प्लेफुल विट एंड ह्यूमरस चार्म। अब आपकी बातों में एक विट होना चाहिए। विट क्या होता है? एक दिमाग लगा के जो कन्वर्सेशन होती है ना, जैसे कि जो कोई जोक क्रैक करता है, तो कई बार कोई जोक करता है तो हमें बड़ा मजा आता है, और सेम जोक कोई और इंसान करता है तो उतना मजा नहीं आता, क्योंकि फर्क वहां पर टाइमिंग का है, फर्क वहां पर रिलेटेबिलिटी का है। जोक जितना ज्यादा रिलेटेबल होता है, जोक जितना ज्यादा टाइमिंग के साथ मारा जाता है, जितना ज्यादा एक्सेंट के साथ मारा जाता है, वो उतना ही ज्यादा फनी लगता है। ये चीजें आपको कब समझ में आएंगी? जब आपके अंदर विट आएगा। विट इसी चीज को कहते हैं जो मैंने आपको बताया। और ये चीज कब आती है? जब आप चीजों को नोटिस करते हो, लोगों को नोटिस करते हो। जब आप देखते हो कॉमेडियंस को, कॉमिक्स को, तो आप देखो कि वो कैसे जोक्स मार रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, उनके कहने का तरीका, उनके बोलने का तरीका देखो, उसको अपनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन रखते हो, एक प्लेफुल बैंटर को यूज करते हो, तो लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। क्योंकि लड़कियां परेशान रहती हैं अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने घर वालों से। वेट मतलब लड़कियां वैसे ही परेशान रहती हैं सबसे। तो आपको लड़की को खुश करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की फिर तभी तो आपको खुश कर पाएगी ना। तो एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाइट करो, लड़की को थोड़ा हैवी करो 9 मंथ्स बाद, और बहुत अच्छे से आपको बातें करनी है, तभी लड़की को अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। जब आप प्रॉपर लड़की को एक्सपीरियंस दोगे तो लड़की आपको देगी अच्छा एक्सपीरियंस। ये 3 स्टेप्स बहुत है लड़की सेट करने के लिए। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर नहीं होगी, मतलब सिंगल ही रह जाओगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये सारी कृपा बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहा हूँ। लाइक करोगे वीडियो तभी मिलेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नई वीडियो का लिंक है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।